हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों की यात्रा करने वाले हस्ताक्षर हैं। मेरे मित्र हैं आदरणीय डॉक्टर अतुल वाजपेयी, इस मंच को विभूषित कर रहे हैं। माता पिता कुल सदन के लिए हैं। इस देश में राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। माता पिता कुल सदन के लिए हैं, प्रिया पुत्र पुत्री बहन के लिए हैं, मगर जब जरूरत पड़ी देश को तो प्रथम हम समर्पित वतन के लिए हैं। उस राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित छंदों के, कविताओं के, गीतों के प्रणेता डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी आए और अपने काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन का परिवेश राममय कर दें, राष्ट्रमय कर दें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। हल्का कम कर दो इनको बहुत। हाँ, सम्मुख आप जितने विराजमान हैं, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आज बड़ा पावन सुयोग है, ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार है, बड़ा मंगल का प्रथम मंगल है और उसी उपलक्ष्य में आज के इस पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आहूत हुआ है। बड़े भाई चित्राम अज्ञानी का संयोजन है और पूरे देश में जो 5-7 नाम लिए जाते हैं उनमें से एक नाम है डॉक्टर नीरज पांडे। वो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। जिन महानुभावों के आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उनमें से सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें प्रमुख भूमिका बीनू वाजपेयी दद्दू की है। दद्दू को बहुत बहुत प्रणाम। दद्दू का फोन आता है और उनका आदेश होता है कि एक कार्यक्रम है। मैंने उनसे एक बार ऐसे ही जिक्र किया कि मैंने कभी जवाबी कीर्तन मैंने नहीं सुना। सुनो आज तो मेरी मंशा है कि कभी सुना जाए। तो कई 2-3 बार ऐसा वाकया रहा, मैं कहीं न कहीं व्यस्त रहा, नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने परसों हमसे कहा, फिर उन्होंने कहा कल, आज फिर सुबह बात की उन्होंने हमसे। तो मैंने नीरज भैया का स्टेटस देखा, तब मुझे पता चला कि उसमें कवि सम्मेलन भी है। खैर, उनका आदेश था, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। समृद्ध मंच है, जय प्रधान जैसा देश का बड़ा हास्य व्यंग का कवि मंचस्थ है, रवि भैया की महनी उपस्थिति है। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। ये चूंकि आप सब जवाबी कीर्तन के लिए उपस्थित हुए हैं, बस ये है कि हाँ कवि सम्मेलन भी उसमें होना है। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आज बड़े मंगल का पावन पर्व है, उस उपलक्ष्य में कुछ एकदम नई पंक्तियां हैं, मैं निवेदित करता हूं। दादा वाह। कि लाल लाल देह है विशालवती विकराल, काल को भी जिन में है महाकाल दिखता। वाह। बजरंग बली के सुपावन चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं और आपका मन मांगता हूं, जो आगे बैठे लोग हैं उनका विशेष ध्यान चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि लाल लाल देह है विशालवती विकराल, काल को भी जिन में है महाकाल दिखता। जय बाबा। माता वंजनी सपूत प्रभु राम जी के दूत, कार्य करते अनूप भय नहीं लगता। अजर अमर अति अतुल विपुल बल, दंभ का भी दंभ जिन्हें देख चूर रहता। दंभ का भी दंभ जिन्हें देख चूर रहता। ऐसे मेरे महाभली पावन तनय को, पावन पगों को है प्रणाम जग करता। पावन पगों को है प्रणाम जग करता। 4 पंक्तियां और देख लीजिएगा कि बहुत असंभवों को संभव बनाने वाले, कार्य पूर्ण करते हैं मेरे हनुमान जी। बहुत असंभवों को संभव बनाने वाले, कार्य पूर्ण करते हैं मेरे हनुमान जी। भय कष्ट संकटों को काटते सदैव और भक्त ही रहते हैं मेरे हनुमान जी। बल बुद्धि पौरुषों के सागर अथाह नित्य, धैर्य धम धरते हैं मेरे हनुमान जी। राम 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 नित्य, राम 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 नित्य, राम नाम जपते हैं मेरे हनुमान जी। राम नाम जपते हैं मेरे हनुमान जी। बहुत अच्छे। समेकित रूप से जो आज के इस कवि सम्मेलन और जवाबी कीर्तन के संयोजक मंडल है,
उसके लिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा, अरे वाह, देखो बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना ये हम लोगों की यात्रा का पाथेय है। छांव देते, हवाएं देते हैं, पंछियों को सराएं देते हैं, पेड़ बन करके हमें हमारे बुजुर्ग जिंदगी की दुआएं देते हैं। तो इनका आशीर्वाद ही हमारी इस यात्रा का पाथेय है। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काव्य पाठ आदरणीय अतुल जी कर रहे हैं। जितने लोग सम्मुख बैठे हैं, ये 15वां जवाबी कीर्तन और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आहुत हो रहा है। मेरा मन है कि जितने लोग बैठे हैं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और मेरे साथ इस आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सबका। राम नाम का प्रतिपल वाचन करने वाले अजर अमर हमारे हनुमंत लाल, उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं उसी हेतु थोड़ा बहुत जाना जाता हूं। पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा। लक्ष्मणपुरी की धरती है, यहीं का मैं हूं, तो अपने आराध्य भगवान श्री राम के सुपावन चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आज का बहुत सुपावन अवसर है, चाहे वो रामनवमी का अवसर हो, ज्येष्ठ मास के मंगल हो, अगर राम नाम का स्तवन हो, प्रतिवर्ष हो, प्रतिदिन हो, प्रतिपल हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं और आप सबका मन मांगता हूं, सुने। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दोबारा यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धरवाता है। 4 जब तक हुई, मैं एक बार पुनः चाहता हूं डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी की वह कविता जो पूरे देश में बहुत वायरल है और जहां भी जाते हैं डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, वह कविता उनसे निश्चित रूप से सुनी जाती है। आज बजरंगबली का दिन है, उनके आराध्य हैं भगवान श्री राम। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? राम के बिना तो इस राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारी सांस्कृतिक चेतना के ऑक्सीजन है भगवान श्री राम। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में एक अलग तरह की कविता जिसे लेकर डॉक्टर अतुल वाजपेयी पूरे देश के कवि सम्मेलनों के मंचों पर यात्रा करते हैं तो हमारा अवध गौरवान्वित हो जाता है। उनकी शब्दावली, उनका शब्द चयन, उनका भाव पक्ष निसंदेह वंदनीय, अभिनंदनीय और प्रणम्य है। मैं चाहता हूँ जरा एक बार पूरे सदन की समवेतता उस विशेष कविता के लिए उठे। सच मानिए ये हनुमान जी की कृपा है कि डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी आज इस कवि सम्मेलन के मंच पर हैं। मैं उनकी व्यस्तताएं लगातार देख रहा हूं। अगर वे इस कार्यक्रम में आ गए हैं तो निश्चित रूप से कवि सम्मेलन उनकी उपस्थिति से बड़ा हुआ है। हनुमान जी ने बड़ी कृपा की, तो आइए थोड़ा सा उनकी उपस्थिति का सदुपयोग भरपूर ढंग से कर लिया जाए। एक बार आगे से पीछे तक लगभग सभी कुर्सियां भर गई हैं। दोनों हाथ ऊपर उठे और हवा में लहराते हुए उस कविता के लिए उनसे आग्रह किया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। बहुत आभार। राम नाम की महिमा क्या है, उस महिमा को वर्णित करता हूं और आप सबका मन मांगता हूं, सुने। एक बार कोई जब कहता है राम, तब एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो 2 बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धरवाता है। 4 बार कहने से, 12 बार कहने से, 4 बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। और अतुल वाजपेयी ये उपलब्धि है, बीनू दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ कीर्तन जगत की वो शख्सियत जिनके
कौशल में पाते हैं प्रयाग की परिपाटी हम जिनके कौशल में, शब्द शब्द धोकर लाए हैं संगम के पावन जल में। भाई रणजीत राज जी का भी आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं भी उनकी माला के रूप में आपको मिल रही है। निश्चित रूप से ये बहुत वंदनीय, अभिनंदनीय और स्तुत्य क्षण है कि कीर्तन जगत का वो महारथी भी अभिनंदन कर रहा है अतुल वाजपेयी का, पूरे मंच का। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की उस कविता की यात्रा में हम सब शामिल हों और निश्चित रूप से धन्य हो गया ये कवि सम्मेलन। निश्चित रूप से आज का एक कवि सम्मेलन जहां संगम हो रहा है कीर्तन और कविता का। कीर्तन भी कविता ही है और कीर्तन तो हमारे कवि सम्मेलनों के मंचों से भी ज्यादा कठिन विधा है, जहां आशु कविता है, जहां तुरंत किसी कविता की प्रतिक्रिया में दोबारा कविता आती है। उस विधा के महारथियों का आशीर्वाद मिल रहा है और बड़े बड़े लोगों का, हमारे यूट्यूब चैनल के भाई साहब विजय भाई हैं, उनका भी सबकी शुभकामनाएं मिल रही। निश्चित रूप से अभिनंदित हैं अतुल वाजपेयी, अभिनंदित हो रहे हैं, हम सब अभिभूत हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कयूम नाशाद का शेर कहीं प्रासंगिक हो रहा है, जब तमाम मनोरंजन के नाम पर तमाम सस्ती और विद्रूपताएं, द्व्यर्थी बातें दुनिया भर में हो रही हैं, ऐसे दौर में भी ऐसे साहित्यिक और स्वस्थ मनोरंजन के माध्यमों को आप सब जीते हैं। अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत आभार। आयोजन समिति से जुड़े और बीनू दादा और मिश्रा जी, हमारे संदीप भैया, सबका बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करता हूं कि कविता विशेष का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बिल्कुल सीमित है। बस मैं चाहता हूं कि उस कविता विशेष को आपके बीच में उपस्थित, आपके बीच में रखूं। आप सबका मन मांगता हूं।